न्यूज़ मैक्स। इस वक्त हम सहरसा ज़िले के महसी विधानसभा के किदली पंचायत के एक गांव के जो कोसी नदी है, उस कोसी नदी में बड़ी आबादी हर साल कोसी के कटाव की वजह से कई बस्तियां वीरान हो चुकी है। उन्हीं बस्तियों के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी तादाद में इनकी जो खेती थी, इनके जो घर मकानात थे, वो सब कुछ कोसी नदी में समा गया और ये लोग पिछले कई सालों से कोसी बांध पर मजबूरन रह रहे हैं। क्या हालात हैं? बिहार विधानसभा में का चुनाव है इस वक्त, लेकिन कोसी के जो मुद्दे हैं, जो कोसी से जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, उन मुद्दों को लोग भुला दिया है। यहाँ जो अभी पॉलिटिकल जितनी भी सियासी सरगर्मियाँ हैं, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है कि इन लोगों की क्या तकलीफ़ है। हम खुद यहाँ मौजूद हैं और इन लोगों से जानना चाहते हैं कि किस तरह के हालात, आप कहाँ के हैं और क्यों यहाँ इस तरह से, आप लोग तो अच्छे खासे लोग थे, किस तरह से? हम लोग का सब जमीन हम लोग का जब बांध के भीतर में था, सरकार पुनर्वास दिया हुई बहुत ही हम लोग का 84 में। अभी तक सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं सोचा। जब हम लोग बांध के भीतर भी चले गए अपनी ज़मीन जथा में, फिर पानी में भब्बा गया। कौन सी जगह के हैं? ये छतमन जी, मौजे छतमन किदली पंचायत के हैं। हाँ, ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक नौहट्टा है और जिला सहरसा है। हम लोग का जी बहुत अभी तो कोई मतलब इसका कोई राहत नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। डीएम साहब आए थे, वो बोले थे आप लोग को पुनर्वास देंगे, अभी तक कुछ मतलब सुनवाई नहीं हुआ। पुनर्वास का हम लोग का कुछ नहीं है। हम लोग कोसी बात पर भी किनारे धरे हुए हैं। कब से आप लोग ये जो इसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई सहायता आएगा? कितने साल? हम लोग सोच रहे हैं कोई सरकार हमारे लिए कोई बने अच्छी, जो हमारी सहायता में आए, हम लोग का मदद करे और हम लोग को यहाँ से पुनर्वास दिया जाए। हम लोग वहाँ पे जाके अब किन लोगों से भरोसा है? अब किन पार्टियों पे, कौन किसको वोट कर रहे हैं? सर अभी तो मतलब कांग्रेस का भी भरोसा ऐसे देख लिए, बीजेपी का भी ऐसे देख लिए सर। अब उसके बाद आप किसकी सरकार चाहते हैं इस मतलब? इसमें तो हम इसका चाहते हैं, क्या नाम है ये, तेजस्वी का। अच्छा, तेजस्वी यादव जी सर। इस वक्त हमारे साथ एक नौजवान भी है। क्या करते हैं आप? अभी तो मैं फिलहाल पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, कहाँ पढ़ते हैं? मधुबनी मदरसा में। अच्छा अच्छा जी। तो आपकी उम्र कितनी है? मोरम 20 साल है। तो वोट करेंगे? नहीं, वोट नहीं देते हैं। नहीं, इस मरतबा वोट देंगे ना? जी। किसको वोट देंगे? आरजेडी पार्टी से। क्यों, वजह? वजह है कि पहले जो सरकार थी उन्होंने अब तक कोई काम नहीं किया। हम लोग बहुत दिनों से बांध पर बसे हुए हैं, आज तक उन्होंने हम लोग को पूछा भी नहीं क्यों, क्या वजह है, क्यों यहाँ बसे हो। अब उसको भी मौका क्या दिया उम्मीदें हैं तेजस्वी सरकार से? किस तरह की? इसलिए उम्मीदें, उसको भी चांस देंगे। वो आए, हम लोगों को देखे और पुनर्वास देंगे, वो भी चांस दे देंगे उसको भी। ये एक जो दर्द है, जो बेचैनी है कोसी वासियों का, कि 1984 से लेके जब यहाँ बांध टूटा था तो हज़ारों की तादाद में लोग मरे थे और कई गांव, सैकड़ों गांव वीरान हो गए थे। वो जो तकलीफ़ थी, उसी तकलीफ़ के ये लोग मारे हुए हैं। और उसके बाद यके बाद दिगरे इन लोगों की जो ज़मीन है, जायदाद है, अच्छी खासी तादाद में इनकी जायदाद है, लेकिन सब के सब कोसी नदी में समाने की वजह से अभी ये लोग कितनी तकलीफ़ में है, इसका अंदाज़ा आप खुद, ये जो इनका घर है आप देख सकते हैं कि कितना छोटा घर है और मिट्टी का बना हुआ है। किन तकलीफ़ों में ये लोग ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जो है, जो औरतें हैं, वो भी है घर की। क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या कहेंगे? बहुत तकलीफ है? हम लोग को बहुत तकलीफ है। हम लोग चाहते हैं कुछ सहायता मिले तो हम लोग। क्या सहायता के तौर पर? साल में रह जाए, कोई बसने की कोई जगह चाहिए, मुस्तकिल ना? हाँ हाँ। अच्छा, बसने का कुछ जगह चाहिए तो जो अपना और अपनों पैसा मिला करके कुछ कर सकते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं तो इस मिलता। मतलब वोट किसको देंगे? वोट को जैसे सबको देगा सही नहीं देंगे। अच्छा, जिसको सब देगा उसी को आप भी दीजिए। हम जिसको खानदान है मेरा सब, अच्छा, जिसको देगा तो ही को देंगे। बहुत अच्छा। अस्करा तो नहीं किसी को देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो लोग थे, आप भी बात कीजिए। आइए आइए, कोई बात आइए आइए, जैसे मतलब आइए, कोई बात। खानदान जितना है सब यहाँ जो आप लोग, जो औरतें हैं, जो मर्द जो लोग बताए हैं कि आप मजबूरी में होइए, हाँ। बांध पर बसे हुई मजबूरी न, तकलीफ में होइए, कोना जमीन बच्चा सब घर के बस गेले, परेशानी में होइए, सरकार कोई सहायता नहीं दे रहा है। बांध पर बसे हुए लोग का बड़ी बात सुनियो, अचेत अपना जमीन रहते हुए। कितनी जमीन थी गांव में? जमीन डाला 2-4 बीघा रहे, सब धार नदी में
घासों ही लगा ऐसे मोहताज में हो, ये हर चीज़ का मोहताज है। तो किसी से उम्मीद है कि कुछ बदलाव लाएगा? बदला जो सहायता देगा उसी से बदलाव से देंगे। क्या करेंगे, हमारे को मजबूरी में कोई नहीं देखा है। 5-6 साल में यहाँ रह कर मुसीबत उठा रहे हैं, यहाँ कोई सहायता नहीं। बिल्कुल कोई सहायता नहीं। कुछ ये हमारे साथ जो फैमिली है वो इस वक्त कोसी नदी, जो महसी विधानसभा की जगह है, कोसी की नदी, उस नदी पर है। ये लोग बसे हुए हैं और इस तरह के तकरीबन कई सौ आबादी, कई सौ फैमिली इस वक्त यहाँ इस नदी पर है और सब के सब लोग इसी इंतजार में है बरसों से कि इनके लिए कोई मदद आएगी सरकार की तरफ से, इनके लिए कोई जो ज़मीन है अलर्ट किया जाएगा, उनके लिए कोई मकानात वगैरह बना के उनको दिया जाएगा। लेकिन ये लोग मजबूरन सरकारी ज़मीन पर मजबूरन रह रहे हैं। अपनी ज़मीन होने के बावजूद भी जो इनकी बेचैनी परेशानी है आप महसूस कर सकते हैं कि आज भी ये मायूस होने के बावजूद भी इनको एक उम्मीद है और जो वोटिंग होने वाला है उसमें आप लोग हिस्सा लेंगे? लेंगे नहीं तो मजबूरी में है, पुनर्वास दो हमको सरकार। बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि इस मर्तबा हम लोग बढ़ चढ़ करके वोटिंग में हिस्सा लेंगे और एक नई सरकार बनाने का काम करेंगे जो हमारे विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए और कोसी के विकास के लिए काम कर सके। सर हम लोग छतमन से आए हैं, 2016 में कट के आए हैं। 2016 में कटने के बाद जो यहाँ आने के बाद हम लोग को कोई सहारा नहीं हुआ, हमारे लोग को कोई पुनर्वास नहीं मिला, कोई नेता मुल्ला हमारे लोग का सहारा नहीं हुआ, तो हम लोग वाहन पे गुजारा कर रहे हैं और हमारे लोग को कोई लाभ नहीं मिला आज तक। कितने दिनों से हैं आप? 2016 में 8वां महीना, 2016 में 8वां महीना से रह रहे हैं और उसके बाद कोई नेता मुल्ला हमारे लोग से पूछताछ करने के लिए नहीं आया और कैसे रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं और हम लोग पुनर्वास के लिए प्रयास कर रहे हैं। कितनी फैमिली है आप लोग? फैमिली कम से कम 50 से ऊपर घर है और 50 सब आप लोग का घर बार सब जमीन ज़्यादा सब नदी में है सर, बिल्कुल नदी में है। नदी में जो है बच्चे एक आध जाता है बाहर, वो कुछ कमा के लाता है तो खाता है, नहीं तो भूखे रहता है। घर द्वार साफ नहीं है, आप सामने देख रहे हैं, हमारे पास नहीं टेबल है, नहीं घर है, नहीं कोई सहारा है, नहीं कुछ है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जो जहां हम खड़े हैं ये कोसी नदी का तटबंध है और बांध है और ताकि कोसी नदी का जो पानी का बहाव है वो दूसरी तरफ ना जाए। जो यहाँ पे मकान है इन लोगों का हम आइए दिखाते हैं कि किस तरह से कितनी तकलीफ़ में ये लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। हम आपको वो मकान दिखाना चाहते हैं। आइए देखिए कि कितना ज़्यादा तकलीफ़ में ये लोग, कितनी मजबूरी में ये लोग रहते हैं। आइए, ये छोटा सा मकान है, इसका कोई घिराव नहीं है, आप देख सकते हैं। थोड़ा उधर कैमरा उधर छिम के तरफ में कि ये कोसी नदी है, अभी पानी कम है, इसकी वजह से पानी, वरना पानी बिल्कुल करीब आ जाता है। और ये जो मकान है ये आपका मकान है। इधर आइए, इधर खड़ी हो जाओ, सामने सामने आना, सामने इधर देखिए ये जो मकान है पकड़ेगा, दरवाजा भी नहीं है, ये जो है दरवाजा भी नहीं है, छोटा सा एक चौकी रखी हुई है और छोटे छोटे सामान है। इस वक्त बिहार के सहरसा ज़िले के कोसी नदी में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये महसी विधानसभा है और महसी विधानसभा का जो ज़्यादातर इलाका है वो बाढ़ पीड़ित इलाका है और इस वक्त हम लोग कोसी नदी में हैं, नाव पे है और हमारे साथ जो स्थानीय लोग हैं यहाँ मौजूद है। इस नदी के वजह से हर साल कई सारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती है, कई सैकड़ों दर्जनों गांव वीरान हो जाते हैं और इस कोसी के कहर के वजह से जो तकलीफ़ और परेशानी है पूरे बिहार में वो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इस दर्द को और इस कर्ब और इस बेचैनी को यहाँ के लोकल लोग ही समझते हैं। इस मरतबा बिहार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में किस तरह के मुद्दे हैं और क्या बदलाव चाहते हैं, स्थानीय तौर पर वो किस तरह का जहन रखते हैं, हम ये बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद है। ये कौन सी जगह है और इस मरतबा क्या होने वाला है विधानसभा? पहाड़पुर स्कोर हुआ, इस स्कोर का नाम हुआ 7860 ईटू स्कोर, जिसको कहा जाता है कोसी तटबंध। तो यहाँ पर हम लोग को राजद के प्रत्याशी गौतम कृष्ण यादव है, उसके पक्ष में हम लोग मतदान करेंगे। जो बात है, नेता भी अच्छा है, आगे काम करने वाला है, सरकार का भी बदलेगा। हम लोग इसी की तरह उसको अपना पूरा समाज वोट डाल के भारी से भारी मतों से विजय बनाना चाहते हैं। जी,
मैं आपको बता दूं कि एक जो कोसी नदी है, आज भी हम जहां नाव पे खड़े हैं, ये हालांकि अभी बाढ़ का मौसम नहीं है जिस तरीके से आम दिनों में होता है, लेकिन यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, जितने भी इधर दर्जनों गांव है, जो पंचायत है, यहाँ के जो आने जाने का जो रास्ता है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो माध्यम है नाव ही है। कश्ती के ज़रिए आप उधर से इधर आ सकते हैं। और अब तक यहाँ पुल नहीं बना है। जो विकास, जिस विकास का दावा कर रही है सरकार, बिहार सरकार, वो विकास जब हम यहाँ ढूंढने के लिए पहुँचते हैं तो दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं। क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार का जो विकास कहाँ है आपके यहाँ? विकास तो हमारे यहाँ तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ तो कह भी नहीं पाते हैं और कुछ कह करके भी हम बता सकते हैं सर। जैसे कि हम लोगों के जिला में जैसे हम लोगों को मान्यवर नेता होना चाहिए, वैसे जो नेता आते हैं जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं, वो साहब बहुत बड़का समुद्र निकल जाते हैं, जिन समुद्र के बारे में इस बार हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। सिर्फ हम यही बता सकते हैं कि श्री मान्य मेरे गौतम कृष्ण बाबू और मान्यवर मेरे शहनाबाज के बदौलत जो भी हो सकता है तो सारा ईमानदारी के बदौलत हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। तो इस मरतबा किसकी सरकार देखना पसंद करते हैं? आरजेडी। अच्छा, क्यों? वजह क्या? वजह क्या है, मतलब यानी नीतीश कुमार के रीजन में देख रहे हैं, मतलब यानी शिक्षा का जो है बहुत बुरा स्थिति है। ठीक है। यहाँ जो आप लोग भी यही लोकल के हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के मुद्दे हैं स्थानीय? ये विकास के नाम पे वोट करेंगे या जात बिरादरी के नाम? नहीं, विकास के नाम पर। विकास के नाम पे जो भी आते हैं वो तो ठग के ही गए हैं। और ये गौतम कृष्ण ईमानदार हैं, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार इनके विधायक बने, यहाँ का सरकार बने और अच्छा देश बदले कि तत्काल। अगर बिहार में तेजस्वी की सरकार आती है, जिस तरह से यहाँ के लोग कह रहे हैं, आप लोग के लालटेन को सपोर्ट कर रहे हैं, गठबंधन को, तो क्या डिमांड है आप लोगों का सरकार से? क्या पुल की ज़रूरत है? किस तरह की समस्याएं हैं? समस्या तो यह नदी के लिए देख ही रहे हैं, जो इसमें देखेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। कोई नेता नहीं आता है। गौतम कृष्ण 2 बार 3 बार आकर के देखे हैं नदी में, इसलिए हम लोग गौतम कृष्ण को वोट देने के लिए सहयोग। हमारे साथ क्या नाम है आपका? गंगाराम यादव। हाँ, गंगाराम जी, ये आप ही नाव चला रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छे जिंदगी से जी रहे थे। हाँ। ये आंडू गांडू हो गया है। सरकार ये सबको कैदी करके बेकार कर दिया है। कौन सरकार? ये मोदी सरकार। अच्छा। मोदी सरकार को छोड़िए, हमारा अपने मुख्यमंत्री का बात लीजिए। सबको नाकाबंदी बोलते कर बहुत दिया। विकास किए हैं। कोई विकास नहीं किया, सबको नाकाबंदी करके साला उखा गया, खोखला कर दिया। जो उसको बेटा 200-400 कमाता था, उसको आप 2000 रुपया टिकट को हो तब वो जा सकता है, बाहर आ सकता है। कोई चीज़ में रस्सी नहीं रहने दिया, कोई चीज़ हमको पास रहने ही नहीं दिया, मजदूर को और पीछे ही कर दिया। आप लोग नाव चलाते हैं यहाँ, जब बाढ़ का मौसम आता है तो हर वक्त परेशानी जो है बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे हालात में अभी भी परेशानी है। इस पर अगर कोई हो जाएगा घटना तो जब तक न आएगा दम नहीं टूट सकता है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें,